वो क्या है ना कि अभिषेक को मसालेदार खाने की आदत नहीं है। काफी टाइम से लड़की ढूंढ रहे थे। अचानक अभिषेक का इंडिया का प्लान बन गया और नीरजा ने स्वीटी के बारे में बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल ले। हे भगवान, लगता है उस नालायक ने फ्लश ठीक नहीं करवाया। आने दो उसे, झाड़ू से पिटाई लगाऊंगी। आहा, ये लो, आ गई हमारी बिटिया। लीजिए लीजिए ना, आप भी लीजिए। कितनी सुंदर लग रही है, पर फोटो में थोड़ी अलग थी। वो क्या है, इसने ऑरेंज कलर पहना हुआ है ना, इसलिए थोड़ी सी आउट ऑफ शेप दिख रही है। बेटा तुझे कहा है ना ये कलर मत पहना कर। बेटा, अपनी स्वीटी तो किसी भी रंग में खूबसूरती भर सकती है। बेटा अभी लगता है फ्लैश काम नहीं कर रहा है, लोटा यूज कर लो। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लगता है रिपेयर करना पड़ेगा। एक बात कहूँ, मेरी बेटी है इसलिए नहीं कह रही, स्वीटी सच में बहुत टैलेंटेड है। बेटा इधर बगल में ही एक इंटरनेशनल होटल है, उधर में ही शी डूइंग मैनेजर। मेरी शादी करवाने के लिए मेरी माँ किसी भी हद तक झूठ बोल सकती है, वो भी बिना किसी शर्म के। मेरी पहली जॉब 5 स्टार होटल में अच्छी पोजीशन पर थी, लेकिन बस 5 महीनों में ही एक एक करके स्टार्स गिरते गए। अब मैं एक सिंगल स्टार के चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करती हूँ जो मेरे घर के बगल में ही है। सबसे बेस्ट ड्रमस्टिक चिकन चखना है तो आइए चंकिंग एक्सप्रेस। और पूरा होटल शी डूइंग मैनेज अलोन, सही कहा ना। और खाने पीने की तो फिकर नॉट, स्वीटी के हाथों का खाना खाओगे तो झूमते रह जाओगे। बेटी, ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। पहले दोनों बच्चों को आपस में थोड़ी देर बातें तो करने अरे दो। बाबूजी, मैं तो भूल गई। स्वीटी अभी को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा। आहा, दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे किसी की। सही कहा। दोनों की जिंदगी सदा उजाले से भरी रहे। उजाले की बहुत बड़ी सी मिस्टेक हो गई। This area has a lot of power cuts, right? अब घर बैठे ही आप 6 नहीं पूरे 8 बैग्स एब्स बना सकते हैं। इस मैजिक बेल्ट को अपनी कमर पर लगाइए और मोटापे से तुरंत छुटकारा पाइए। 1 महीने में पतले नहीं हुए तो पैसे वापस। तो जल्दी खरीदिए मैजिक बेल्ट। अभी ऑर्डर करने पर आपको मिलेगा बस 1 हफ्ते में रिजल्ट। बाप रे, बेल्ट है या ग्राइंडर? एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। फनी। एक्चुअली आपके लिए नहीं बोल रहा था, आप गलत समझ रही हैं। वैसे भी ये उनके लिए जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। आप तो एकदम मेरा फिगर कोई 36, 24, 36 नहीं है। मुझे खाना भी बनाना नहीं आता। जब बोर हो जाती हूँ तो बाथरूम में बैठकर सुट्टा मारती हूँ। सबके सो जाने के बाद टेरेस पर जाकर वाइन पीती हूँ। पोहा तो क्या, पानी तक उबालना नहीं जानती। मेरा जो ये ब्लाउज है 3 साइज छोटा है, जोर से सांस भी ली ना तो फट जाएगा। मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो बोलो अब क्या करना है? मुझे भी फिलहाल शादी नहीं करनी है। वो तो मॉम डैड ने जबरदस्ती की, इसलिए। एक्चुअली मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। मोटी है तो क्या, शादी कर लेता हूँ, दहेज मिलेगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। यही प्लान था ना तुम्हारा? सॉरी, तुम्हारी ये पिक्चर फ्लॉप है। नो नो,
मैं फिल्में नहीं बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स यूट्यूब पे देखी होगी। सुनो, ये फिल्म वालों पर ना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं और ना ही तुम्हारे वीडियोस में कोई इंटरेस्ट है। मेरी बात सुनो, हमारी फैमिलीज बाहर बैठकर समोसा खाते हुए हमारे डिसीजन का इंतजार कर रही हैं। फिलहाल इस पर फोकस करो। सो व्हाट डू वी डू नाउ? जाकर उन्हें सच बता देते हैं कि हमें एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, मैं जाकर बता देता हूँ। वेट, एक्चुअली आज तक मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, तो ये शुभ काम इस बार मैं करूंगी। सही बात। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी डिमांड ही क्या थी? कब तक मुझे ऐसे सैड रहना पड़ेगा? ये तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन 2 नालायक बच्चे और एक कबाड़ से भरा हुआ स्टोर रूम मेरे सिर छोड़ गए। और आज स्वीटी ने जो हरकत की है, उससे तो उसका घर बसते बसते उजड़ ही गया। अब इस लड़की की शादी कैसे होगी? बताओ 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 ना। बताओ। अरे चिल्लाना बंद करो माँ। इस बाबा नॉट अ टेलीफोन। अपनी बकवास बंद कर बेशरम। Sorry. सॉरी बाबा, गलती से मिस्टेक हो गई।